बिहार में आज गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी। विरोधी दलों के साथ जेडीयू ने इस बार यात्रा पर निशाना साधा है, लेकिन गिरिराज का फंडा और एजेंडा एकदम क्लियर है। यात्रा 22 तारीख को खत्म होगी, तब तक गिरिराज मुस्लिम बाहुल्य जिलों में घूमेंगे। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़े हैं। भागलपुर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा निकालने से पहले भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ किया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर भी शामिल हैं। पहले दिन भारी संख्या में महिलाओं ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। पांच दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का रूट काफी दिलचस्प है। गिरिराज सिंह की यात्रा सीमांचल के उन जिलों को कवर करेगी जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। इनमें भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। भारत में हम किसी को न डराना है, न किसी को दंगा कर, हम दंगा को रोकने के लिए हिंदू यात्रा कर रहे हैं। जो विरोधी हैं आपके, वो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि दंगा कराना चाहते हैं, आप नफरत फैलाना चाहते हैं। वो अगर मुसलमानों को एकत्रित करें तो बड़ी अच्छी बात। अगर सीए में पूरे देश में वो करें बैठ करके दंगा तो कोई बात नहीं। अगर हिंदू की बात करे तो दंगा। विरोधी तो विरोधी, आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि संविधान आपको याद रखना। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। कौन क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ना मैं दंगा कराने वाला हूँ, दंगा रोकने के लिए जा रहा हूँ, हिंदू को एकत्रित करने के लिए चल रहा हूं। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें यात्रा पूरी करने के लिए उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि गिरिराज मुस्लिम बेल्ट में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर दंगा कराना चाहते हैं। ये लोग पूरी तरीके से अशांति पैदा करना चाहते हैं। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, जो संविधान की कसम खाता है, वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी गिरिराज को संविधान की याद दिला रही है। उनकी यात्रा पर सीधे सवाल न उठाकर घुमा फिराकर हमला कर रही है। यात्रा करने का सबको अधिकार है, लेकिन बिना मांगे सलाह है। एक में यात्रा का पूरा प्रारूप और दूसरे हाथ में संविधान का वह शपथ जो संसद और विधानमंडल में लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करूंगा। तो संविधान के तहत लिए गए शपथ अनुकरणीय है अथवा नहीं, उस यात्रा के फलाफल और कार्यक्रम से ही जनता सब कुछ समझ जाएगी, पहचान जाएगी। लेकिन गिरिराज अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मकसद दंगा भड़काना नहीं, दंगा रोकना है। हिंदुओं को जगाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में जो बातें कहेंगी, बटोगे तो कटोगे, क्या आपको लगता है ये नारा यहाँ भी, आप इसको भी यहाँ रख रहे हैं? सशक्त हिंदू
एक साथ हिंदू, एकजुट हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव करीब है तो ऐसे में आप ध्रुवीकरण का माहौल अभी से खड़ा करना चाहते हैं। अब ये जिनको जो करना हो वो बोलें, हम तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चल रहे हैं। तो सीमांचल भी जाएंगे आप? जाएंगे, ये है ही। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों का चयन आपने क्यों किया, सीमांचल क्यों? अरे भाई 47 में बंटवारा हो गया, उसके बाद सारा देश हमारा है।